हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए कार्यपत्रक नंबर 74। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है और महात्मा गांधी का देश और विश्व के लिए। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा लोग कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों, विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उनके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो। उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। इसके बाद बच्चों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, लिखिए तथा उसका चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको गांधी जी की कौन सी बात अच्छी लगती है वह आपको दिए गए स्थान में लिखनी है और आप चाहें तो उसका चित्र भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। बच्चों, इसका उत्तर मेरे को जो पसंद है मैंने वह लिखा है, आपको अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है। आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से और कुछ भी लिख सकते हैं। बच्चों, मैंने लिखा है, मुझे गांधी जी द्वारा दिया गया 3 बंदरों का सिद्धांत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें वह बताते हैं कि हमें कभी बुरा नहीं देखना चाहिए, हमें कभी बुरा नहीं सुनना चाहिए और हमें कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। इसी के लिए बच्चों आप ड्राइंग में बना सकते हैं यह 3 बंदर। पहला बंदर बच्चों हमें दिखाया गया जो अपनी आंखें बंद करके बैठा है, यानी वह बुरा नहीं देखना चाहता। दूसरा बंदर बच्चों हमें दिखाया गया जो अपने कान बंद करके बैठा है, यानी वह बुरा नहीं सुनना चाहता। और तीसरा बंदर बच्चा हमें दिखाया गया है, यह अपना मुंह बंद करके बैठा है, यानी यह बुरा कुछ बोलना नहीं चाहता। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें दिया गया शिक्षक दिवस किस दिनांक को था। ऊपर लिखिए, अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। मेरी प्रिय शिक्षक बबीता मैडम हैं। वह मुझे 8वीं कक्षा में साइंस पढ़ाती थी। उनके पढ़ाने से ही मेरी साइंस में रुचि बनी और मैंने आगे जाकर साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करके कामयाबी हासिल की। बच्चों, यहाँ पे तो ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी टीचर पसंद है उसके लिए कुछ लाइनें लिख सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं या फिर कोई उनके लिए कविता बना सकते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बताया गया कुछ दिवस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध दिवस को लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हमें अलग अलग तारीखें बताई गई हैं जिसमें क्या क्या दिन मनाया जाता है वह सब लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे उस दिन और कौन सा दिवस आता है वह लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ और दिवस बताए गए हैं, जैसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन और मतदान दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है सर सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। बच्चों, इन्हें सर की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्हें उस टाइम पे रमन थ्योरी का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ और दिवस दिखाया गया, जैसे 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 22 जुलाई राष्ट्रीय आम दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योग एवं विश्व संगीत दिवस
29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बच्चों यहाँ पे हमें 15 अगस्त का भरना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को हम मनाते हैं अपना स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद बच्चों हमसे पूछा गया 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और क्या मनाया जाता है, उसमें आप लिख सकते हैं विश्व मधुमेह दिवस। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विश्व मधुमेह दिवस। 26 नवंबर संविधान दिवस, डॉक्टर BR अम्बेडकर के महान योगदान की याद में। 10 सितंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 सितंबर किसान दिवस। बच्चों इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।